ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली एवं भाई दूज महापर्व की अनंत शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। दीपों का यह पर्व आप सबके जीवन में सत्य, धर्म, न्याय, परोपकार के पथ पर आगे बढ़ते हुए आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकाशित करने वाला हो और वास्तविक अर्थ में आप सब अपने अंतस्थ में उतर करके सहस्रार चक्र में अपनी प्राण शक्ति को पहुंचा करके दीपावली का पर्व सहजता से मना पाएं और अपने आत्म स्वरूप को जान पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी आत्मीय परिवारजनों को दीपावली महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बड़े दिनों के बाद आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं हैं जिन्हें सम्मिलित कर रहा हूं। हमारी आत्मीय बहन मीनू शुक्ला जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी, मुझे आपके द्वारा बताए गए अनुलोम विलोम, कपाल भाती और भ्रामरी प्राणायाम के साथ आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। पिछले 1 वर्ष से मेरी ऊर्जा विशुद्धि चक्र पर आकर अटक जाती है। मेरे गले में कुछ अटका अटका सा फील होता है। मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं। बहन, 3 वर्ष से आप हमारे बताए अनुसार अभ्यास कर रही हैं, किंतु फिर भी ऊर्जा विशुद्धि चक्र पर ही आकर अटक रही है। 1 वर्ष से अटक रही है। आश्चर्य की बात है, इतने दिनों तक आपने यह समस्या हमारे समक्ष रखी नहीं और इतने वीडियो इस अवधि में बन चुके हैं। उनमें जो समाधान मैं आपको बताता हूं, वह समाधान आपने फिर भी नहीं अपनाया। लगता है साधना के प्रति कहीं न कहीं आपकी दृढ़ता कुछ कम है, वरना 3 वर्ष में आपको समाधिस्थ हो जाना चाहिए था। आपकी ऊर्जा सहजता से सहस्रार चक्र तक पहुंच जानी चाहिए थी। विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें? हमारे YouTube चैनल पर यह वीडियो उपलब्ध है। आप इस वीडियो को देखिए और अभ्यास कीजिए। मात्र 1 माह में आपकी ऊर्जा निश्चित रूप से उधर्व हो जाएंगी। अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। अपने अभ्यास में दृढ़ता लाइए। और हाँ, खान पान में उन वस्तुओं से दूर रहिए जो
प्राण के प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं। आगे हमारी बहन जानी गीता बेन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, क्रियाओं का लय कब होता है? जय गुरुदेव। बहन, क्रियाओं का लय ध्यान की अंतिम अवस्था और जिसे ज्ञान की अवस्था कहते हैं, समाधि में प्रविष्ट होने के बाद होता है। जब आप संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाते हैं, तब जाकर के क्रियाओं का लय होता है। आपका शरीर पूर्णतया प्रकाश से भर जाता है, अमृत का स्राव भरपूर होता है और आपकी एक एक नाड़ी दिव्यता को प्राप्त कर लेती है। उसके बाद में जाकर के क्रियाओं का अंत होता है, क्रियाओं का लय होता है। आगे भाई ट्रू इंडियन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जिज्ञासाएं नई नहीं है, पुरानी है। हम इस अवधि में आप सबके समक्ष प्रकट ही नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में जो जिज्ञासाएं छूटी हुई हैं उन्हें सम्मिलित कर रहे हैं। भाई ट्रू इंडियन जी लिख रहे हैं, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम भाई ट्रू इंडियन जी, खुश रहिए, जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्या शरीर में 112 चक्र होते हैं? यदि हाँ, तो क्या आज तक किसी ने 112 चक्र जागृत किए हैं? कृपया बताएं। भाई ट्रू इंडियन जी, लगता है आपने सदगुरु का वीडियो देखा है, जिसमें शायद महान चेतना ने शरीर में 112 चक्र बताए हैं, किंतु मैंने आज दिन तक न तो इन चक्रों के बारे में कहीं पर पढ़ा है, न अनुभव किया है। सदगुरु जी के द्वारा यह कहाँ जाना गया, कहाँ पढ़ा गया, क्या उन्होंने इस संबंध में समझा, ये तो वे ही जानते हैं। जहाँ तक बात है 112 चक्रों की, तो हमारा संपूर्ण शरीर ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा हुआ है और जिस जिस ऋषि ने साधना करते हुए, जप तप ध्यान करते हुए, समाधि के मार्ग में बढ़ते हुए, जिस जिस केंद्र पर, जिस जिस स्तर पर रुकावट का अनुभव किया, ठहराव का अनुभव किया, अलग प्रकार की ऊर्जा का अलग स्तर जाना, उस अनुसार ऋषियों ने चक्रों की स्थिति बताई है। वैदिक ग्रंथों में एवं तंत्र ग्रंथों में चक्रों की स्थितियां अलग अलग होती है। कहीं 6 चक्र ही मान लिए गए हैं, कहीं 7 माने जाते हैं, कहीं 8 माने जाते हैं, कहीं पर 12 तो कहीं पर 16। किंतु 112 चक्रों के बारे में मैंने विशेष कुछ भी न तो जाना है न पढ़ा है। हाँ, इतना अवश्य है, आप साधना करते रहिए विज्ञान सम्मत तरीके से। शरीर के अंतस्थ के रहस्य आपके अंदर अपने आप खुलते चले जाएंगे। शाब्दिक जंजाल में
अधिक उलझने की किसी भी साधक को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आगम एवं निगम ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहते हैं, ग्रंथों के ज्ञान का सहारा तब तक ही लेना चाहिए जब तक कि आत्मज्ञान न हो जाए। आत्मज्ञान हो जाने पर किसी भी ग्रंथ का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। फिर उस आत्मज्ञान को स्थिर बनाए रखना, उसमें डूबे रहना, उसके आनंद को जीना और आत्मस्त हो करके संसार के लिए, जो कि हमारा ही अंश है, इस सृष्टि के लिए, मानव मात्र ही नहीं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कर्तव्य कर्मों का पालन करना, यही आध्यात्मिक उन्नति का मूल लक्ष्य है, मूल ज्ञान है। तो यहाँ पर 112 चक्र तो मैंने जाने नहीं। आप साधना कीजिए, खोजिए, हो सकता है आपको ही पता लग जाए। हाँ, मैं आपको समाधि तक पहुँचाने का वादा अवश्य कर सकता हूँ, आप स्वयं तलाश कीजिए। आगे हमारे आत्मीय परिवारजन श्री कृष्ण बामनिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम करता हूँ। प्रणाम श्री कृष्ण जी, खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी, मैं समाधि में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। 1 घंटा 40 मिनट से अधिक ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ ताकि मैं समाधि में 2 घंटे से आगे बढ़ सकूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण जी, आप लंबे समय से हमारे से जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। आप 1.5 घंटे से अधिक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लगता है आसन सिद्धि वीडियो को अभी तक आपने समझा नहीं है। यदि आप मेरे से बात करते तो पूछने पर मुझे पता चलता कि आपने आसन सिद्धि वीडियो का अनुसरण अब तक ढंग से नहीं किया है। यदि कर लिया होता तो इस स्थिति से आप कभी नहीं गुजरते। आसन सिद्धि वीडियो को देखिए, जो बता रखा है वो कीजिए। बड़ी सहजता से आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सुनेंगे भी, उसके बाद भी आचरण में नहीं लाएंगे। बहुत कम वीडियो बना रहा हूं इसीलिए, क्योंकि वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। उतनी ही मदद आप सबकी करूंगा जितनी आवश्यक है। कचरा यूट्यूब पर भरते जाने से कोई मतलब नहीं है। बहुत बना चुका, बहुत कुछ बोल चुका, बहुत कुछ समझा चुका। करना आप सबको है। करेंगे नहीं तो आगे भी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए दृढ़ता लाइए अपने अभ्यास में। बाकी सब कुछ मैं आप सबको बार बार समझा चुका हूं। और जिन वीडियोज़ के बारे में मैं बोलता हूं उन्हें देखिए। देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से आप सबको दीपावली महापर्व की ढेर सारी मंगल कामनाएं।
जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा से आप सहजता से अपने लक्ष्यों को साध सकें, ऐसी मेरी माँ परमपिता परमात्मा एवं सद्गुरुदेव से प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।